हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन विंग फाइनली पैलेस से बाहर निकले थे एंड सिटी में घूमने के लिए गए थे। एंड विंग ने लंजा को एकदम लाइव आसमान को सुबह से शाम में बदलते हुए देखा। लंजा के पावर देख के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया था एंड अमेज्ड भी। देन विंग ने लंजा ने सिटी के लोगों से बात किया, वो लोग बहुत हैप्पी थे। एंड देन लंजा ने विंग को इन्फॉर्म किया कि जिस चेम्बर में विंग पहली बार आया था, जहाँ पर लंजा का मम्मी था, वहाँ पर जितने भी वेल्थ था, जितने भी गोल्ड वगैरह जो कुछ भी था, वो सब विंग का है, जो लंजा ने विंग के लिए वहाँ पर सेव करके रखा है। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया एंड इम्प्रेस्ड भी। ऐसी बात नहीं है कि विंग को वेल्थ से कोई फ़र्क पड़ता है या फिर उसे ये सब चाहिए, बट लंजा ने उसके लिए ये सब किया है, ये सोचते हुए विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। अब फाइनली लंजा और विंग धीरे धीरे पैलेस में वापस आ रहे थे एंड विंग बहुत ही टायर्ड था, तो लंजा ही उसे कैरी करते हुए वापस लेकर आ रहा था एंड विंग शेमलेसली लंजा के बाहों में रेस्ट कर रहा था। वो ऑलमोस्ट लंजा के बाहों में सो गया था। उसे तब नींद खुला जब लंजा फाइनली उसे उसके रूम पर लेकर आया, जिस रूम को जिंगी ने तैयार किया था, एकदम लंजा के रूम के बगल में ही। उसके लंजा के रूम के बीच एक दरवाज़ा भी है। तो लंजा विंग को उसके रूम पे लेकर आया एंड ये देख के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विंग को बुरा लग रहा था। I mean, उसे और लंजा को अलग होना पड़ेगा। विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था एंड लंजा को भी सेम ही फील हो रहा था, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवेज लंजा ने विंग को फ्लोर में खड़ा किया एंड वो देख पा रहा था कि विंग इतना टायर्ड है कि वो लंजा के बाहों से उतरना ही नहीं चाहता था। ये देख के लंजा को अच्छा लग रहा था। विंग को सच में बहुत ही नींद आ रही थी, तो उसने अपने आइस को रब करते हुए लंजा की तरफ एक पाउटी लुक दिया और कहा कि अब तुम अपने रूम में चले जाओगे। इस तरफ लंजा, जिसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट उसने स्लोली नोट करते हुए कहा एंड मैं हमारे रूम के बीच का दरवाजे को बंद भी कर दूंगा ताकि तुम्हें प्राइवेसी मिल सके। ये सुन के विंग सोच रहा था, सच में ये एम्परर कितना जेंटलमैन है। विंग सोच रहा था कि जब कुछ टाइम पहले, I mean सुबह, वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, तब वो कितना डिफरेंट बिहेव कर रहा था, कितना डिमांडिंग बिहेव कर रहा था, ये वो डिमांड किया जा रहा था। बट अब सडनली वो इतना प्रॉपर एक्ट क्यों कर रहा है, प्रॉपर बिहेव क्यों कर रहा है, वो भी तब जब विंग लिटरली चाहता है कि वो डिमांडिंग बिहेव करे विंग के साथ। I mean, विंग नहीं चाहता कि लंजा एंड विंग के रूम के बीच के दरवाज़ा लंजा बंद करे। इनफैक्ट वो ये भी नहीं चाहता कि वो दोनों अलग रूम पे सोए, बट जिंगी ने उसके कंफर्ट के लिए इतना कुछ किया है, वो भी ऑर्डर को माने बिना, तो उसकी इस एफर्ट को वैसे मिट्टी में नहीं मिला सकता। तो उसने कहा ओके देन गुड नाइट। लंजा ने कहा गुड नाइट विंग। ये बोल के लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा एंड फाइनली उसे डिसाइड किया कि उसे भी ऐसे जाना चाहिए। तो वो अपने रूम में चला गया एंड उन दोनों के रूम के दरवाजे को स्लाइड करते हुए बंद कर दिया। विंग वहाँ पर ही खड़ा था एंड उस दरवाजे को देख रहा था। लंजा के जाने के बाद एंड दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद अब ये रूम डार्क हो चुका था एंड इतने बड़े रूम में विंग बिल्कुल अकेला था। वो रूम के मिडल में खड़ा हुआ था एंड रूम के आसपास को देख रहा था। वो सोच रहा था, सच में जिंगी ने उसके लिए रूम अरेंज करके बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पर वो सब कुछ है जो विंग को ज़रूरत है। इस रूम के फर्निशिंग वगैरह सब कुछ कितना एलिगेंट है, डेकोरेशन बहुत ही क्लियरली एंड केयरफुली चूज़ किया गया है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में है, सब कुछ बहुत ही कंफर्टेबल है। बट सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर एब्सेंट है एंड वो है एक हैंडसम एम्परर जिसके बाहों में विंग सोना चाहता था। विंग सोच रहा था, डैम इट, ये सब क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है। उसे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, तो उसने शाई किया। उसने सोचा कि उसे बेड पे चला जाना चाहिए एंड सो जाना चाहिए, क्योंकि उसने पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो बहुत ही टायर्ड था। बट वो बेड की तरफ जा नहीं पा रहा था, वो वहाँ पर ही खड़ा था। उसके पैर जैसे हिल ही नहीं रहे थे, उसके पैर मूव करने के लिए मान ही नहीं रहे थे। वो लंजा को बहुत मिस कर रहा था, तो उसने डिसाइड कर ही लिया। वो दरवाजे के सामने गया एंड उसके हैंडल को अनलॉक किया एंड दरवाजे को ओपन किया। उसने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो लंजा के रूम में जाएगा तब लंजा ऑलरेडी बेड पे होगा, सो रहा होगा, बट ऐसा नहीं था। जैसे उसने दरवाज़ा ओपन किया,
वो यहाँ लंजा फेस टू फेस आ गए। लंजा वहाँ पर ही खड़ा था उस दरवाजे के सामने। जैसे विंग अपने रूम में खड़ा था वैसे लंजा भी अपने रूम में खड़ा था दरवाजे को देखते हुए। एंड शायद उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सडनली विंग ऐसा चला आएगा। तो फेस टू फेस होते ही वो वहाँ पर स्टिल हो गया। वो भी मूव नहीं कर पा रहा था। वो दोनों कुछ टाइम के लिए वैसे ही खड़े थे एक दूसरे को देखते हुए। लंजा गोल्डन आइज विंग को सरप्राइज होकर देख रहा था। एट द सेम टाइम उसके आंखों में रिलीफ भी था, ये देखते हुए कि उस तरह विंग भी सेम फील कर रहा है। तो लंजा ने कहा, विंग। लंजा के वॉइस में एक फॉन्डनेस था। एंड नेक्स्ट मोमेंट में ही विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया एंड अपने आप को लंजा के ऊपर थ्रो कर दिया। पहले लंजा चौंक गया विंग के ऐसे बिहेवियर से। तभी विंग ने कहा, एक दूसरे के साथ ही सोते हैं, ओके। लंजा की बॉडी को टेंस देखकर विंग ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, सिर्फ सोएंगे, आई स्वेयर। आफ्टर ऑल तुमने कहा था कि हमने ऑलरेडी इससे पहले बहुत बार बेड शेयर किया है, तो आई थिंक इस अरेंजमेंट में ही टिके रहना बेहतर होगा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। तभी लंजा ने इमीडिएटली विंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने इमीडिएटली कहा, मैं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ, सच में। ये सुन के विंग के फेस में स्माइल आ गया। उसका फेस लंजा के चेस्ट में था तो वो लंजा के सेंट को इनहेल कर रहा था। वो सोच रहा था, सच में टाइम के साथ साथ ये एम्परर और भी क्यूट होते जा रहा है। विंग सच में उसे बहुत पसंद करता है। तो विंग ने कहा, ओके देन बेड पे चलते हैं। वो ये बोल के विंग ने सरप्राइजिंग साउंड किया क्योंकि लंजा ने इमीडिएटली विंग को अपने बाहों में उठा लिया। विंग ने देखा कि लंजा उसे अपने बेड की तरफ कैरी करते हुए लेके जा रहा है। देन लंजा ने विंग को अपने बेड में बहुत ही सॉफ्टली लेटा दिया, जैसे कि विंग कांच का बना हुआ हो एंड किसी वक्त टूट सकता है। उसने विंग को बेड के आउटर साइड में लेटा दिया ताकि इस साइड में विंग को गार्ड करते हुए लंजा सो सके, ताकि विंग सोते वक्त गिर ना जाए। लंजा ने कहा, कल से मैं जिंग को बता दूंगा ताकि वो ये डिफरेंट रूम वाला आइडिया अपने दिमाग से निकाल दे, एंड शायद मैं उसे इस काम से भी निकाल ही दूंगा। बोलते लंजा सोच रहा था क्योंकि जिंग की अननेसेसरीली उसके एंड विंग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस तरह विंग, जिसने सॉफ्टली हंसते हुए कहा, जिंगी बहुत ही स्वीट लड़का है, तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे खुश नहीं है एंड मैं उसके आसपास अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, बट ये सुन के विंग सोच रहा था तो लंजा को पता है कि जिंगी उसको लेकर क्या फील करता है। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा, वो बस वही कर रहा है जो उसे लगता है कि मेरे लिए सही हो, तो हम इसके लिए उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते और ना ही इसमें उसका फॉल्ट है। ये सुन के लंजा ने शाई किया। इस बात को वो एक्नॉलेज करता है। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ एंड इसलिए ही मैं उसके हर एक बिहेवियर को सहता हूँ एंड मैं उसे ये चांस भी दे रहा हूँ ताकि ये सब वो खुद अरेंज कर सके। ये सुन के विंग ने एक सॉफ्ट शाई किया एंड वो लंजा के बेड में रिलैक्स करने लगा। उसने लंजा को भी अपने क्लोज खींच लिया। देन उसने अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप कर लिया एंड अपने फेस को उसने लंजा के चेस्ट में रखा। देन वो लंजा के बॉडी में रिलैक्स करने लगा। इस तरफ लंजा विंग को अपने बाहों में पाके वो भी रिलैक्स करने लगा। उसने जेंटली अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया एंड प्रोटेक्टिवली पकड़ लिया। विंग ने सॉफ्टली पूछा, क्या पहले भी हम ऐसे ही सोया करते थे? लंजा ने कहा, हाँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। अब धीरे धीरे उसके आईज हेवी हो रहे थे, उसे नींद आ रही थी, वो बहुत ही टायर्ड था। उसने कहा, लंजा, पास्ट में तुम बहुत ही क्यूट थे, तुम्हारे फेस में एक इनोसेंट लुक था जो अब नहीं है। ये सुन के लंजा पहले फ्रोंड हो गया। देन उसने कहा, वेल, बहुत कुछ हो चुका है। विंग ने कहा, विंग के आईज हेवी हो रहा था, उसकी आंखें बंद होने के लिए तैयार था, बट विंग तैयार नहीं था। वो कुछ देर और जागना चाहता था, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था अपने आंखों को ओपन रखने के लिए। उसने कहा, बट तब तुम बहुत ही क्यूट दिखा करते थे, अब तुम कितने सीरियस बन गए हो, यू नो। एंड तुम्हें बात बात पर मुझसे माफ़ी मांगना बंद कर देना चाहिए। तुम एक एम्परर हो, तुम्हें मेरे जैसे सिविलियन से इतना माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, इनफैक्ट माफ़ी ही नहीं मांगना चाहिए। ये सुन के लंजा का आइज सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं हमेशा ही सॉरी फील करूँगा।
इसको लेकर विंग बात करना चाहता था, पर उसका बॉडी उसके साथ नहीं दे रहा था। उसका ब्रीदिंग हेवी होते जा रहा था एंड वो देखते ही देखते लंजे के बाहों में सो गया। वो बस यही विश कर रहा था कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, एंड लंजा भी सेम ही विश कर रहा था। उसने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया। वो विंग के सॉफ्ट ब्रीदिंग को सुनने लगा। वो बस यही सोच रहा था, फाइनली इतने टाइम बाद उसे अपना प्यार वापस मिल गया जिसे वो खो चुका था। इस तरफ मॉडर्न वर्ल्ड में जियांग चैंग जो कि सो रहा था एंड सडनली वो चौंकते हुए जाग गया एंड वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो इमीडिएटली उठकर बैठ गया। उसने बेड शीट को टाइटली जकड़ लिया। उसे सडनली बहुत ही बैड फीलिंग हो रहा था। उसने रूम से चिल्लाते हुए कहा, विवुशियान, 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 अच्छा यही होगा कि तुम अभी अपने रूम में रहो, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। जियांग चैंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा डर आ रहा था। वो बहुत फियर फील कर रहा था, बट उसने विवुशियान को इतनी बार बुलाया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब जियांग चैंग अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बेड से नीचे उतरा एंड एनी हाउ उसने अपने स्लीपर्स को पहना एंड अपने रूम से बाहर निकला। देन वो हॉलवे से विंग के रूम की तरफ जाने लगा। वो बहुत डरा हुआ था। वो बहुत जल्दी जल्दी विंग के रूम की तरफ जाने लगा। उसने विंग के रूम में नॉक करते हुए कहा, विवुशियान, अगर तुम फिर से मुझे बिना बताए मिडनाइट को निकल चुके हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर उसने नॉक किया एंड वो दरवाज़ा इमीडिएटली ओपन भी हो गया। ये देख के जियांग चैंग वहाँ पर ही शॉक्ड होकर खड़ा रहा एंड उस ओपन दरवाजे को देखने लगा। वो स्पीचलेस हो गया था। विवुशियान बाहर जाने से पहले दरवाज़ा भी बंद करके नहीं गया है। वो फिर से जियांग चैंग को कुछ भी बोले बिना चला गया है। सडनली जियांग चैंग को अंदर ही अंदर बहुत डर फील हो रहा था। वो धीरे धीरे विंग के रूम के अंदर गया एंड वो विंग के रूम के हर एक तरफ कुछ ना कुछ ढूंढने लगा। कोई क्लू ढूंढने लगा ये जानने के लिए कि अभी विंग कहाँ गया होगा। वो हर तरफ कोई ना कोई क्लू ढूंढने लगा। ये पहली बार नहीं है जब विंग ऐसा कर रहा है एंड हर टाइम जियांग चैंग को ऐसे ही डर लगता है विंग के लिए एंड वो हर टाइम विंग के लिए ऐसे क्लू ढूंढता है ताकि वो विंग को ढूंढ पाए। अगर वो किसी रिमोट प्लेस में डेंजर में होगा तो फिर उसे वो बचा पाए, क्योंकि वो एक रेकलेस एडवेंचरस इंसान है। वो ऐसे ऐसी हरकतें करता है कि वो अपने डेथ के पास ही पहुंच जाता है। तो जियांग चैंग को हमेशा उसको लेकर डर रहता है। वो बस अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके वॉन्डरिंग ब्रदर को। ये सोचते हुए जियांग चैंग विंग के रूम के हर एक कॉर्नर में क्लू ढूंढने लगा। वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही स्पीड से हर जगह ढूंढने लगा एंड फाइनली उसके हाथ में एक क्लू आ गया। उसके हाथ में एक पेपर आया जहाँ पर कुछ मैप्स वगैरह बना हुआ था जो कि विंग ने बनाया था। अगर कोई और होता तो वो इस मैप को समझ ही नहीं पाता, बट जियांग चैंग को विंग की हैंड राइटिंग का, उसके ऐसे हरकतों का आदत है, तो जियांग चैंग उसके मैप को समझ पा रहा था। वो उस मैप को ध्यान से देखने लगा एंड वो समझ गया कि अभी विंग कहाँ पर गया होगा। तो उसका डर और भी बढ़ गया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उस मैप को टाइटली अपने हाथों में पकड़ लिया। वो इतना डरा हुआ था कि उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। वो यही सोच रहा था कि इस बार जब वो विंग को ढूंढ लेगा तब उसे कितना वो लेक्चर देगा, कितने घंटों का लेक्चर देगा जो विंग सोच भी नहीं सकता। बट एनीवेज उसे अभी विंग को ढूंढना होगा। वो बस अंदर ही अंदर यही प्लीट कर रहा था, यही प्रे कर रहा था कि विंग सही सलामत हो। वो अंदर ही अंदर यही कह रहा था, प्लीज़ विंग, इस बार मेरे पास सेफली वापस आ जाना। इस तरफ नेक्स्ट डे धीरे धीरे विंग का नींद खुल रहा था। जैसे उसने अपनी आंखों में पहन के उसने देखा कि एक गोल्डन आइस उसे ही देख रहा है, उसके सोल को जैसे देख रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज था, एट द सेम टाइम बहुत ही कंफर्टिंग भी था, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं लंजा था जो सोते हुए विंग को देख रहा था। विंग सोच रहा था शुरू में लंजा के यही आइस विंग के लिए बहुत ही इंटिमिडेटिंग था, बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि लंजा के आइस विंग के हर एक मूवमेंट को फॉलो करता था, हर एक एक्शन को ध्यान से देखता था, जो विंग के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था, बहुत ही क्रीपी था। बट धीरे धीरे विंग को फील होने लगा कि लंजे उसे अफेक्शन के साथ, वार्मनेस के साथ देखता है। ये क्रीपी नहीं है और न ही डरावना है, क्योंकि लंजे उसे कहीं भी हर्ट नहीं कर सकता। लंजा बस उसे देखता है क्योंकि उसके अंदर विंग को खोने का डर है। विंग को ये सोच के बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था कि स्टार्टिंग में उसने लंजे के इंटेंशंस को बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया था। लंजा कोई गलत इंसान नहीं है, वो बस एक पावरफुल इंसान है। बट अब जब लंजा विंग के साथ है, विंग कहीं भी
अकेला फील ही नहीं कर सकता क्योंकि लंजा उसके साथ है। तो उसने चाइल्डिशली अपने फेस को लंजा के नेक में रखा और लेजीली कहा, सो तुम्हें नींद की ज़रूरत नहीं है, है ना? लंजा ने स्माइल करते हुए ऑनेस्टली कहा, बिल्कुल, बट नींद बहुत अच्छा है। I mean, ये एक ऐसा लग्जरी है जिसे मैं एंजॉय करता हूँ। अभी भी जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मैं सपना देखता हूँ, बट अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे जगे रहना ही ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। सच में ये इंसान कितना फ्लर्टरी करता है। उसने कहा, योर मैजेस्टी, तुम्हारा माउथ बिल्कुल हनी की तरह है। ये सुनकर लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, विंग, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। ऑफ कोर्स विंग ये बात जानता है। जब भी विंग लंजा की तरफ दिखता है विंग का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है क्योंकि लंजा बहुत अच्छा इंसान है। विंग ने कहा, वेल, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत नहीं हो सकता बट मुझे है। ये बोल के विंग ने अपने हाथों को स्ट्रेच किया एंड यॉर्निंग किया। उसने कहा, कितने टाइम बाद मुझे एक प्रॉपर रेस्ट मिला है रात को। I mean, मेरे घर से यहाँ तक का जर्नी मेरे लिए बहुत टफ था। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था कि सच में ये जर्नी एक्सट्रीमली टफ था। वो ठीक से सोया भी नहीं था, ठीक से खाया भी नहीं था। यहाँ पर आना उसके लिए एक्सट्रीमली स्ट्रगलिंग था। विंग ने कहा, सच में यार, इस प्लेस को ढूंढना मेरे लिए एक नाइटमेयर था। जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तब तुम्हें डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बोल के विंग ने ग्रोन किया एंड वो अपने हाथ को अपने नेक में रब करने लगा। एंड तभी विंग को फील हुआ कि उन दोनों के बीच में एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया है क्योंकि विंग के बातों से लंजा कंफ्यूज था। एंड कुछ टाइम बाद फाइनली लंजा ने क्वाइट एंड लो वॉइस में कहा, बट हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। ये बोल के लंजा बेड में उठकर बैठ गया। उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके वॉइस में एक अनहैप्पीनेस था, बट स्टिल वो बहुत ही केयरफुलनेस के साथ बात कर रहा था। बट उसके वॉइस इतना ज़्यादा डीप था कि पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। इस तरह विंग, जिसने नर्वसली हंसा, उसे लगा कि लंजा कोई जोक बोल रहा है, बट ऐसी बात नहीं था क्योंकि लंजा ने नहीं कहा कि वो जोक बोल रहा है। तो विंग ने कहा, तुम सीरियस नहीं हो सकते। I mean, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ कि तुम स्टार्टिंग में थोड़ा टफ बिहेव कर रहे थे, टफ होने की कोशिश कर रहे थे, एंड शायद ये सब एक एम्परर एक्ट था, है ना? तुम बस तब मुझे डराना चाहते थे, इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे थे, ये सब बोल रहे थे, है ना? ये सुनकर लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उसका फेस डेड सीरियस था। I mean, वो अपने बात को लेकर सीरियस है। विंग को रियलाइज हुआ कि लंजा सीरियस है। एंड तभी लंजा ने कहा, ये मेरा किंगडम है, मेरा बर्थ प्लेस। इस प्लेस में मैं रूल करता हूँ, राज करता हूँ। यही वो प्लेस है जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम मिले थे। इस प्लेस में बहुत सारे मेमोरीज है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्लेस को एबंडन करना मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और ना ही मैं ऐसा करूँगा। ये सुन के विंग सोच रहा था, ओके फाइन, शायद लंजा होम सिक है, होम बॉडी है, जो इस पैलेस से बाहर नहीं निकलना चाहता। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस चीज़ में विंग को भी घसीटेगा एंड उसे कहीं भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है। विंग जानता है कि लंजा यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, तो अगर लंजा नहीं जाएगा तो वो विंग को भी जाने नहीं देगा, वो भी अकेला। तो विंग का फ्रीडम लंजा से बिल्कुल टायर्ड हो चुका है। विंग लगभग हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने कहा, बट बाहर एक होल वर्ल्ड है, तुम अपने आप को यहाँ पर ट्रैप नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि बाहर के वर्ल्ड में क्या क्या है? I mean, 1000 of years बीत चुके हैं, सब कुछ कितना बदल चुका है। मैं तुम्हें कितना कुछ सिखा सकता हूँ, तुम कितना कुछ मिस कर जाओगे। इस तरफ लंजा, जो सच में चाहता था कि ये फ्रस्ट्रेटिंग कन्वर्सेशन अब बंद हो जाए, तो उसने कहा, इस पैलेस के, इस वर्ल्ड के बाहर का वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है। उस वर्ल्ड में मेरा कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सब कुछ है हमारे लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर तुम हो, मैं हूँ, एंड यही इनफ है। विंग सोच रहा था कि विंग की तरह एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कहीं भी इनफ हो ही नहीं सकता। अगर लंजा कोई नॉर्मल इंसान होता या फिर कोई और होता तो विंग सोचता कि वो बेकार में ऐसे स्टबर्न बिहेव कर रहा है, बट अभी वो लंजा के लिए ऐसा फील नहीं कर रहा। तो उसने कहा, क्या तुम बाहर जाने से डर रहे हो? इस बार विंग का वॉइस बहुत ही जेंटल था। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
हर एक कदम में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा एंड हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए बाहर के वर्ल्ड में जगह बना लेंगे। विंग की ये बातें सुन के लंजा के फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, बट फिर भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। सुन के विंग सोच रहा था कितना स्टबर्न एम्परर है। उसने ड्रामेटिकली शाई किया एंड फाइनली गिव अप कर दिया। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे माइंड को चेंज करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? ये सुन के लंचे ने विंग की तरफ एक प्लीडिंग गेज किया एंड उसने विंग को प्लीड करते हुए कहा, विंग प्लीज़ इस बारे में मुझसे फाइट मत करो, मैं तुमसे आर्ग्यू करना नहीं चाहता। अब ये सुनने के बाद विंग लंचे को रिफ्यूज़ कैसे कर सकता है? तो विंग ने ओपनली मुंह बनाया। ऑफ कोर्स लंचे को अच्छे से पता है कि कैसे एक डिफ़िकल्ट टॉपिक को रोका जा सकता है। फाइन, विंग को टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक करना होगा। वो अभी लंजे को कन्विंस नहीं कर सकता। तो अगर वो अभी के लिए यहाँ पर स्टक है तो यहाँ का हर एक चीज़ वो एंजॉय करना चाहता है। वो अपना यहाँ पर रहना एंजॉय करना चाहता है, इस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो उसने क्यूरियसली पूछा, तो 3 दिनों में हमारा शादी है? लंजा ने कहा, 1 दिन बीत चुका है, अब 2 दिन बचा है। विंग ने कहा, हाँ, तो आज एक न्यू डे है, राइट? ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, सच में 1 दिन में कितना कुछ हो गया है। ये सोचते हुए विंग ने शाई किया एंड वो सीलिंग की तरफ देखने लगा। देन उसने एक रिग्रेटफुल वॉइस के साथ कहा, कितनी बुरी बात है कि शादी के दौरान मेरे साथ सीजीए एंड आचेंग नहीं रह पाएगा। इस सेरेमनी में मेरे साइड से कोई भी नहीं रहेगा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना? आई विश कोई मेरे साइड से होता। ये सुन के लंजा ने सॉफ्टली कहा, तुम्हारे साइड से है? विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि मैं वेट कर रहा था ताकि तुम सब कुछ पहले सेटल कर लो, क्योंकि 1 दिन में इतने सारे सरप्राइजेस तुम्हारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता, तुम्हें और भी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील होता। बट अब जब तुम थोड़ा सेटल हो गए हो तो अब मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया, एक्साइटेड भी। उसने कहा, वेट, यहाँ पर मेरा फैमिली है? क्या वो भी तुम्हारी तरह इमॉर्टल है? लंजा ने नोट करते हुए कहा, हाँ। विंग के एक्साइटमेंट को लंजा एंजॉय कर रहा था। इस तरह विंग वो इतना एक्साइटेड था, उसे लग रहा था कि वो बेहोशी हो जाएगा। उसका यहाँ पर फैमिली है। रियल लाइफ में उसने अपने पेरेंट्स को देखा भी नहीं था। उसने बहुत पहले अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तो अगर यहाँ पर उसका एक फैमिली है तो ये उसके लिए एक ब्लेसिंग है। उसने एक्साइटेड होकर कहा, दैट्स अमेजिंग, मुझसे वेट नहीं हो रहा। वो लोग कैसे हैं? वो लोग कैसे दिखते हैं? क्या वो लोग मेरे ही एज का है? क्या वो लोग? इसके विंग कुछ कह पाता, उसके रूम में एक नॉक हुआ एंड देन दरवाज़ा ओपन हो गया। दरवाजे में लान जिंगी खड़ा था। उसने अभी तक लंजा एंड विंग को देखा नहीं था। उसने रूम पे आते हुए कहा, योर मैजेस्टी, मैंने आपके फ्रेश होने के लिए वाटर तैयार किया है। एंड तभी जिंगी ने बेड में लंजा एंड विंग को एक साथ देखा एंड वो शॉक्ड हो गया। उसने इमीडिएटली अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वो फ्लोर की तरफ देखने लगा। उसका पूरा फेस रेड हो गया था एंड कहीं ना कहीं उसके फेस में एक बिट्रेयल दिख रहा था। उसने कहा, मैं सिंसियरली माफ़ी मांगता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कंसर्ट भी होंगी। मुझे लगा था कि कंसर्ट अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा वॉरिड हो गया। वो जिंगी का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, ओ जिंगी, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट नाइट बहुत ठंड लग रही थी तो मैं बस हिज मैजेस्टी के बेड को वार्म करने की कोशिश कर रहा था, हेल्प कर रहा था। ये बोलने के बाद फिर से वो रूम बिल्कुल साइलेंस हो गया। विंग को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रहा है। वो लंजा का बेड वार्म कर रहा था। विंग का मन कर रहा था कि वो अपने आप को स्लैप मारे। इस तरफ लंजा जो बिल्कुल अनबॉदर्ड था, उसने कहा, सच में बहुत कोल्ड था एंड मेरे लिए विंग ही ओनली सोर्स ऑफ वार्मथ है। ये सुन के विंग क्विकली स्टिफ हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि लंजा लास्ट नाइट के बारे में नहीं बोल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रोमांटिक लाइन को
लंजा ऐसे ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे बना सकता है? जिस तरीके से लंजा बोल रहा था, इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। इस तरफ जिंगी, उसने उस वाटर को फ्लोर में रखा एंड वो करते हुए कहा, ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए एंड आप दोनों को प्राइवेसी देना चाहिए। ये बोल के जिंगी वहाँ से चला गया एंड विंग ग्रोन कर उठा। उसने अपने हाथ को अपने फेस के ऊपर रब करने लगा। इस तरफ लंजा, जो बिल्कुल ही अनबॉदर्ड था, बट विंग जिंग के लिए बहुत ही वॉरिड हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था। उसने कहा, अभी जिंगी गुस्सा हो चुका है क्योंकि मैंने उसके कंसर्न्स को प्रायोरिटी नहीं दिया और मैंने उसके सारे एफर्ट्स को वेस्ट कर दिया है। ये सुन के लंजा ने कहा, अगर वो गुस्सा है तो उसे गुस्सा रहने दो, ये वन साइडेड है, वो हमेशा के लिए अपने मन में ये गुस्सा पाल नहीं सकता। ये सुन के विंग ने पाउट किया। उसने कहा, मुझे बस यही डर लग रहा है कि मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। ये सुन के लंजा ने कहा, वेल, अगर तुम उसके फीलिंग को हर्ट नहीं करते तो तुम ज़रूर मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर देते। ये सुन के विंग ने कहा, तुम एक ग्रोन मैन हो, तुम ये हैंडल कर सकते हो। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे ज़्यादा उम्र में बड़ा हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, रियली, मेरे मौत के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बीत चुका है, यू नो। ये सुन के लंजा ने कहा, ऑल राइट, थोड़ा ओल्ड हूँ। ये सुन के विंग सोच रहा था, पता नहीं लंजा और क्या क्या चीज़ें छुपा रहा है, सीक्रेट रख रहा है। वो ये सोच ही रहा था तो फिर से उसके स्टमक ने आवाज़ किया भूख के वजह से एंड फिर से विंग का फेस रेड हो गया एम्बेरसमेंट से। वो सोच रहा था, फिर से नहीं यार। इस तरफ लंजा, जिसने ये देखकर स्माइल करते हुए कहा, थोड़ी देर रुको, सर्वेंट्स तुम्हारे लिए खाना लेकर आते ही होंगे। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, उन लोगों ने ऑलरेडी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है। लंजा ने नोट करते हुए कहा, कल जो हुआ उसके बाद मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है ताकि वो लोग तुम्हारे लिए प्रॉपरली 3 मील्स तैयार करें। इनफैक्ट मैंने अपने लोगों को भेज भी दिया था सर्विस में तुम्हारे लिए फ्रेश मीट लाने के लिए, एंड वो लोग लाए भी हैं, मैंने खुद इंस्पेक्ट किया है। ये सुन के विंग का पेट और भी ज़्यादा आवाज़ करने लगा। विंग ने अपने हाथ को अपने पेट में रखा और एक्साइटेड होकर कहा, वेल देन हम लेट क्यों कर रहे हैं, चलो। देन लंजा एंड विंग वहाँ से निकल गए खाना खाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।